तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। काजल, कुछ लोगों का ये कहना भी है कि ईश्वर घमंडी हो गया है, सिर पे घमंड आ गया है। यार पैसे चुरा लिए थे। देखो यार, कुछ अच्छा काम करने के लिए बुरी लाइन ऐसा, पर तो ऐसा ईश्वर शरण भी देखो भाई, सोशल मीडिया पे नहीं देखा होने का, आज अलग ही बात बता दी भाई। वीडियो में खा जा रही खुजा तो लो, सिर में खुजा लो भाई साहब, बिल्कुल खुजाओ। यार अब तो कहा जाएगी, अब तो लोगों को भी पता चल गया। अरे मारी मगा वे जो इतवार में आए थे, क्या कह गए? अरे बेटे किसी ने भांजी मार दी कि सुबह ही उठ तो ये घड़ा शराब पी ले। तेरे लौंडे का ब्याह ऐसा होगा, ये समझ ले कैटरीना भी फेल हो जाएगी उसके सामने। और भाई साहब, भगवान ने ऐसी सुनी, कैटरीना ही फेल हो गई। और काला कबूतर सफेद तरबूज, तरबूज काला कबूतर सफेद तरबूज, सफेद कबूतर सफेद तरबूज काला कबूतर। ठीक है। हीरे जाने वाली। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ईश्वर शरण दारू बहुत पीता है। अरे एक तरफा प्यार भी ना कह सकते भाई, जब किसी की मजबूरी आ जाए और वो कहने लगे कि अगर तुम इससे प्यार करता तो मुझे भूल जा। अच्छा, तो मैं कहा बिल्कुल, अगर यो कीमत चुकानी तेरे प्यार के लिए तो भूल जाएंगे। तो बता रखा कर। अब यार मजाक कर रहा मैं, घर का ध्यान आया अब जा। नहीं, अब कवर करने से कोई फायदा नहीं है, अब तो हो गया। ऐसा लगता आज तक मैं वृंदावन नहीं गया कभी, लेकिन जाने की इच्छा है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं देख चुका सारी चीजें। बहुत लोग पूछना चाह रहे हैं कि शादी हो गई या नहीं हुई, क्या सिलसिला क्या है? देख, चाचा के चौड़े चौतरे पे चूहे ने चौंच से चबा डाला। क्या चबा डाला? चाचा के ये तो मैं भूल गया बताना। उससे पहले हमारा सिर दीवार में लग जाता, मास्टर मार देता, तो हम क्या करते भाई? था कि भाई हीरो बनना, उससे पहले भी यही था कि एक्टिंग करनी। पता नहीं क्यों मैं भी इस बात को अचंभा मानता, और कोई मैंने किसी से इस चीज में अभी तक न शिक्षा न दीक्षा ली। जो भी सीखा उनकी फिल्में देख देख कर, और अब तो मैं उनके जो पास में भी जान लगा। हाँ जी, आपने उनके साथ एक फिल्म की है अभी, झूठा। फिल्म करी है झूठा, तो बढ़िया चली है भैया। वो प्रैक्टिकल करने के लिए भी साधन भी तो चाहिए। नमस्ते, राम राम, कैसे हो? वेलकम टू द भारद्वाज शो। तो फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और नया एपिसोड, और आज का एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज जो हमारे बीच में है वो बिजनौर के एक मशहूर कलाकार हैं। मिलियंस में उनके व्यूज आते हैं, लाखों करोड़ों लोग उन्हें पसंद करते हैं। सिर्फ जिला बिजनौर में नहीं, पूरे भारत में उन्हें पसंद किया जाता है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे ईश्वर शरण जी का। तो ईश्वर जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। आने में कोई दिक्कत परेशानी? कोई परेशानी नहीं हुई, आपकी दुआ हमारा खींच ली यहाँ। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रहे थे हम। धन्यवाद। तो कैसा लग रहा है यहाँ आगे? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था करी है आपने। ये केले भी रखे दिखाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। हाँ जी, दिखाने के लिए है, अगर आप चाहो तो एक आध खा भी सकते हो, बाकी अगले शो भी करना, हमें ये ख्याल रख के खाना। अच्छा, 6 किलो में ही अगला शो कर दोगे? हाँ, अगर आपकी दुआ रही तो जरूर कर देंगे। चलो, भगवान अगर कंजूस बनावो तो आदमी को पूरा ही बनावो, बिल्कुल। हाँ जी, या फिर बनावा ही ना। या फिर बनावो ही ना। बाकी कब भी हैं, अब उसके अंदर जरूरत तो मेरे ख्याल से नहीं पड़नी चाहिए ना। चाय है इसमें, चाय पीता ही ना मैं। तो चाय नहीं पीते? चलो शुक्र है, चाय तो है। मुझे लगा मेरी टीम वालों ने खाली रख दी। ना ना, टीम वाले बढ़िया आदमी तुम्हारे, पानी पिला के गए शुरू में ही। अच्छा, मुझे तो पिलाया नहीं यार। इस टाइम गर्मी में सबसे ज्यादा जरूरी पानी है। अच्छा, तो सवालों का सिलसिला शुरू करें? चालू कर दो काम को। तो ईश्वर शरण जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए जी। बड़े हंसमुख हो आप। मैं बचपन से ही मामला। मेरा सवाल भी यही है। हाँ। क्या ये जो ईश्वर शरण को हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, हमेशा हंसता गाता खिलखिलाता हुआ रहता है, तो बचपन से ही ऐसा है क्या ईश्वर शरण? ना, एक बात बताऊं, कुछ औरत जब आज से मिलना आती ना मेरे घर, तो वे औरत भी ये बोलती हैं कि तुमने क्या खाया था इसे जब पैदा करा। अच्छा, हाँ, ये इतना हंसता क्यों हो? तो माता जी क्या कहती हैं? माँ भी हंस दे, और क्या बता गई, ये तो मजाक की बात है।
या यही बता गया ना, मैंने जलेबी खाई थी। तो जलेबी खाई थी क्या? हाँ खाई थी, बता दिया हमारी मानना हमसे। बहुत बढ़िया। हाँ। तो बचपन में आप ऐसी इसी तरह से हंसते खिलखिलाते रहते थे? हाँ हाँ। अच्छा, तो पढ़ाई में कैसे थे आप? पढ़ाई में पढ़ता बिल्कुल नाश होया पड़ा था पढ़ाई का तो। जी हाँ। सारे मास्टर इसी बात पर मारे करे थे मुझे। स्कूल में 28-22 मास्टर थे। 28-22? हाँ मतलब इतने ही होंगे लगभग। भाई वैसे भी एक ईश्वर शरण को संभालने के लिए 21-22 तो लगेंगे। अरे जो समझ लो 28 मास्टर थे तो 28 के 28 ना मारा। हाँ अच्छा, 28 के 28? हाँ मतलब सबका मौका पड़ गया मेरे को, मतलब मुझे मारने के लिए। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने ईश्वर को नहीं पिटा। हाँ पिट्टा भाई दबा के मारा। तो उस टाइम तो वो डंडी आती होंगी ना, कम्मच बोलते थे। हाँ बात क्या है ना, शुरू से ही मजाक करने की आदत है। अच्छा। और टीचर लोग तो सीरियस रहे हो ना ये। हाँ जी। ये कलाकार की कहाँ फीलिंग समझ लेंगे। तो मैं मजाक कर जाऊँ तो ये मेरे पे जो धप बजाओ जहाँ थे। अच्छा, एक मजाक करी एक धप। हाँ, मुझे धप का असर भी ना हुआ था हंसने पर। सही बात है। लेकिन यार 28 टीचर, 28 मास्टर एक स्कूल में। हाँ। एक स्कूल में। हाँ वो हो जनता इंटर कॉलेज महुआ बिजनौर, और हमने भी गिने हैं, 1-2 कम हो सकता लेकिन 10-20 कम नहीं हो सकते है, इतने मास्टर थे। मतलब सरकारी भी थे उसमें कुछ और कुछ प्राइवेट भी थे। अच्छा। हाँ तो मतलब पढ़ाई लिखाई में आप कुछ बेहतर रहे नहीं? अजय बस क्या इसमें मतलब छुपाना है, पटी था मतलब मामला। अब यो थोड़ा ही मैं अकेला ही ऐसा, बहुत सारे मेरे साथ थे। पिछली वाली जो सीट रहे वो थी बुक थी पूरी हमारी। अच्छा, स्कूल में 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो होते जो फ्रंट पे बैठते हैं बिल्कुल, हाँ एक बीच वाले। बे वाले हम बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक बिल्कुल पीछे बैठते हैं, बे वाले हम, जिन्हें बैक बेंचर्स कहते हैं आजकल। हाँ हम भी हैं। इंग्लिश में तो मुझे पता नहीं क्या बोलते, लेकिन वही हैं हम। भाई हो। इशारे में समझ गया मैं। तो सबसे पीछे बैठते थे। हाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि आगे बैठ गए? पीछे से बाहर भले ही निकल गए, पर आगे नहीं बैठे हम कभी भी ना। तो स्कूल में आपके कोई ऐसा, सभी के स्कूल में होता है एक बच्चा ऐसा जो सबसे आगे बैठता था? हाँ पर उसे जो ना बहुत मूड खराब होता उसे देख कर। वो जान का क्या होता, सर वो चैप्टर नहीं पढ़ाया आपने, जौन सा हमारी समझ में नहीं आता उसी चैप्टर को क्या होता। बस तन बदन में आग लग जाती, मगर यार इसका सिर जो दीवार में लगना चाहिए। हाँ कम्मच भी वही लेना जाया करा था। हाँ उससे पहले हमारा सिर दीवार में लग जाता, मास्टर मार देता तो हम क्या करते भाई। चलिए। अरे बड़े तमाशे रहे। हाँ जी, स्कूल लाइफ मिस तो करते होंगे बिल्कुल। हाँ याद आवो, बस स्कूल याद आवो कि इंटरवल में क्या खामो थे, छुट्टी हो को कैसे भगे कर रहे थे। बाकी पढ़ाई को याद करके तो आज भी मतलब कैसी काफ। पढ़ाई करी कहाँ तक है आपने? 12वीं तक करी, फिर ITI करी। अच्छा, ITI करी है, उसके बाद फिर अपना फिर हवाई हो गए हम। उसके बाद नौकरी भी तो करी है आपने? फिर नौकरी तो जब ज्यादा हवाई में आ गए तो घर वालों ने भैया टॉर्चर करा। अच्छा। हाँ लेकिन दिमाग में एक्टिंग का कीड़ा उस टाइम पर भी था। अच्छा। हंसी मजाक करी, स्कूल में पढ़े, नौकरी करी, लेकिन एक्टिंग जो दिमाग में थी वो हमेशा रहती। अच्छा। हाँ मतलब एक्टिंग का तो बचपन से कीड़ा था। बस यो समझ लो, उत्तर कुमार जी की एक धाकड़ छोरा फिल्म देखी थी। देखी भी क्या थी, मतलब दूसरों के घर में थोड़ी सी झलक दिख गई थी, हमारे घर तो टीवी ना था। तो उस टाइम से ही मतलब था कि भाई हीरो बनना। उससे पहले भी यही था कि एक्टिंग करनी, पता नहीं क्यों मैं भी इस बात को अचंभा मानता। अच्छा। हाँ जैसे कोई भगवान ही डाल देना दिमाग में बात, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ही पहले से ही पड़ा हुआ, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था बचपन में। पहले से ही। तो जब आपने बचपन में ये सब करना शुरू किया तो यार दोस्त जो होते थे तो वो हंसी मजाक उड़ाते थे या? अरे दूसरे पागल बताते सब मुझे। अच्छा, नहीं तो पागल हो गया। हाँ तो अब भी बताते होंगे वे तो, या ना? अब ना बताते। अब ना बताते। अब क्या कहते हैं? अब ईश्वर भाई कह दें। अच्छा, ईश्वर भाई हो गए। अच्छा, पागल से ईश्वर भाई हो गए। हाँ चलो, इतनी तरक्की ना पीछे तो आज भी एक दूसरे से सुनने को मिली कि पागल ही क्या। अच्छा। सामने नहीं करते मतलब। चलो इतना ही बहुत है। दोस्त तो भाई ऐसा ही रहे, बिल्कुल। दोस्त से इज्जत की उम्मीद तो रखो ही मत ना। हरिद्वार का आपने अभी नाम लिया, हाँ तो एक किस्सा हमारे भी सुनने में आया था हरिद्वार का। बताओ। बता दें? हाँ सुनने में ये आया था कि आपको नौकरी से निकाल दिया था। हीरो कंपनी में काम करे करूँ था मैं। अच्छा। तो सबसे पहले वीडियो मेरी हुई बनी थी। अच्छा। मैंने एक वीडियो बनाई थी भाई, हालात भी ऐसे ही चल रहे थे, राशन पानी कुछ है नहीं था। जी, जी, बिल्कुल। और दोस्त आ गए मेरे गांव से, बेबी ठाली थे। अब रूम पर आ गए तो मना क्या करी जा।
तो मेरे दिमाग में है कि यार इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। अब मैंने ऐसा फोन करके कह दिया, मगर नमस्कार दोस्तों, मेरे गांव से आए हैं 4 दोस्त, चारों की जेब में 4 रुपए तक नहीं है, और कभी पेप्सी की डिमांड कर रहे, कभी पीले चावलों की डिमांड कर रहे। इतनी देर में पीछे से दोस्त आ जा निकल कर, हाँ भाई ईश्वर, तो मैं तुरंत पासा पलट दूं। मगर देखा दोस्तों, जब से मेरे दोस्त आए हैं 4 चांद लग गए। तो वो वीडियो जो मैंने डाल दी शाम के टाइम 6 बजे, वो वायरल हो गई। वायरल क्या हो गई, 7 लाख चली। और फिर तो दिल खुश हो गया, फिर तो ड्यूटी से आना और वीडियो बनानी। तो फिर 3-4 बार मैंने वीडियो कंपनी में ही बनाई। अच्छा। अब वो HR डिपार्ट को पता लग गया। अच्छा। क्योंकि जब मामला वायरल हो रहा था ना, तो भाई पता लग गया उन्हें भी, तो बुलाया कि ईश्वर शरण को बुला कर लाओ भैया। मैं खुश हो गया, मगर जाने यार वीडियो देख के मुझे भी HR डिपार्ट में रखेंगे क्या इसी प्लांट में ही, आज तो प्रमोशन हो जाएगा। हाँ, लेकिन हूँ तो जाकर कुछ और ही मामला था। उन्होंने कहा भैया वीडियो डिलीट मारो ये। अच्छा। मगर जी किस मारो, क्या दिक्कत आ गई है ना, हमारे कंपनी के जो पार्ट्स हैं मोटरसाइकिल के वे आ गए इसमें, ऐसा डिलीट मारो। अच्छा हाँ, हम अभी खुशी है हमारी कंपनी का बंदा वायरल हो रहा है, लेकिन इतनी भी खुशी नहीं है कि तुम हमारे पार्ट्स से वायरल कर दो। यहाँ मीडिया भी वीडियो नहीं बना सकती पार्ट्स की। अच्छा। और बड़ा दुख होया यार, आंखों में आंसू आ गई मनीष भाई, हालत ऐसी हो गई। मगर यार क्या कह रहे हैं, इस टाइम नौकरी की भी जरूरत है और वीडियो की तो जरूरत है ही है। अब भैया कोई बात नहीं, उनके सामने डिलीट मार दी हिम्मत करके। अच्छा। अब बड़ा दुख होया भाई, मैंने कहा जी मेरा मन नहीं कर रहा आज ड्यूटी करने का, आज गेट पास दे दो। तो उन्होंने भी बात को समझा, वीडियो डिलीट कर दी। डिलीट कर दी जी। अच्छा, फिर चल दिया वहां से। हाँ, तो उन्होंने जो गेट पास दे दिया, उन्होंने भी समझा कि यार दुखी तो लड़का हो ही गया। हाँ। अब मैं बाहर जाकर देखने लगा यूट्यूब पर, मगा अभी अभी वीडियो डिलीट मारी हुई, कैसा वापिस लाऊं। हमें तो भाई हिंदी पता, तो उस रिसेंटली डिलीट वाली वही वीडियो मैंने क्लिक कर दिया, तो 5 मिनट में वीडियो आ गई सारी वापिस। अच्छा। वो समझ लो तेरा भाई हवा में उठ गया। मगर यार मौज आ गई आज तो स्टार है। हाँ, फिर तो मैं भाग लिया, फिर ना रुका मैं, मगर यार कभी ये पकड़ ले। अच्छा। अब मैं ये समझ लो 3 दिन हुए थे, फिर वीडियो बनाने लगा, फिर फोन आया। मतलब कंपनी के लिए तैयार हो रहा था मैं, मगर यार अब तो भूल गए होंगे बात को। अब जाकर भैया जाए तैयार हो रहा था कंपनी जाने को, तो भगवान जो करो अच्छा ही करो भाई। यो समझ लो पैर निकल रही था कंपनी जाने के लिए, फोन आ गया कंपनी वालों का। हाँ कि ईश्वर तुमने अभी वीडियो डिलीट नहीं करी। अच्छा। मैंने फोन काटा, हेलो हाँ, कुछ भी नहीं कहेगा फोन काट कर, और मैंने वही वाला बैग उठाया अपना जो था मेरे पास, और घर को रवाना हो गया। अच्छा, मतलब सीधे वहां से घर की भैया निकल ले। हाँ, मगर भैया करो अपना काम, तुम भी करो और मैं भी कर रहा हूँ। है ना भैया, बनाने का मैं हाँ, चल दिया मैं तो बस निकल लिया था मैं। तो वहां से निकल के घर के लिए कि भाई वीडियो तो डिलीट नहीं करने का, मैं चल कुछ भी करा लो। यार देखो, जिस लाइन के लिए हम परेशान हैं, हमारा पूरा जीवन कुर्बान है, तो उस चीज को डिलीट कर देंगे हम। तो अभी आपने बताया कि आपकी पहली वीडियो ये वायरल हो गई थी। हाँ, तो पहली वीडियो वायरल हो गई, मतलब उससे पहले कभी कुछ काम? उससे पहले 1-2 वीडियो वैसी मतलब बनाई हैं, लेकिन मोबाइल भी तो तभी लिया था। अच्छा। हाँ, उससे पहले मोबाइल भी नहीं था। हाँ, उससे पहले 1-2 बार गाने पर लिपसिंग करी, लेकिन उसमें क्या मजा आ रहा दूसरे की एक्टिंग करने तो में। नौकरी करी थी, उससे पैसे आए होंगे तब मोबाइल लिया। हाँ ना, मोबाइल तो देखो भाई पापा ने लिवा दिया था मुझे। जब पापा ने लिवा दिया था। हाँ, पापा से क्या कहा था कि पापा मोबाइल किस चीज के लिए ले रहा हूँ मैं? अरे यार शहरी मत ना खुलवाओ, ये मामला ऐसा था। अरे खोल ही दो अब तो। हैं? अब तो खोल ही दो। ये पैसे चुराए थे भाभी के। अजी हाँ। हाँ, 3000 रुपए भाभी के उठाए थे, और भैया कम से कम 6000 रुपए जो हो मेरे घर वालों ने मेरी मम्मी ने दे दिए थे कुल मिलाकर। तो यार पैसे चुरा लिए थे। देखो यार, कुछ अच्छा काम करने के लिए बुरी लाइन पर तो थोड़ा ऐसा बहुत ईश्वर शरण भी देखो भाई, सोशल मीडिया पे नहीं देखा होने का, आज अलग ही बात बता दी भाई। वीडियो में खा जा रही खुजा तलू सिर में। खुजा लो भाई साहब, बिल्कुल खुजाओ। कभी यार अब तो कहा जाएगी, अब तो लोगों को भी पता चल गया। हाँ, तो भैया कोई बात नहीं। अब मैंने मोबाइल लेते तो एक बार सोचा, मगा यार लटना फिरो, और मगा फिरेगा तो यार जान से थोड़ा ही मार देंगे घर वाले तो घर वाले ही हो। एक बार लेकर चल फोन। अच्छा। मैं ले आया, आधा घंटा एक जो गाली सुनाई थी, पर कहाँ असर पड़ लिया हम पर गाली वाली का। उसके बाद खुशी इतनी हुई, वीडियो बनाने चालू उसी दिन से चालू कर दिया। अच्छा। तो मतलब उससे पहले कहीं काम किया ही नहीं था, किसी भी इस फील्ड में काम किया ही नहीं बिल्कुल? जब मैं किसी को जानू ही ना था, जब मेरे पास फोन ही ना था, तो कहाँ से जानता मैं किसी को। तो पहली बार फोन लिया और पहली वीडियो वायरल हो गई, फिर तो लगा होगा यार कि आज तो हाँ, ऐसा लगा था कि जब परमात्मा ने बस ऐसा गट्टा पकड़ लिया हो ना, चल बेटे। तो दोस्तों को उन पार्टी दी थी ना, उन दोस्तों को जो दोस्त थे वहां? पार्टी उठी किसी को ना दी भाई, उनकी वजह से वीडियो वायरल हो गई। हाँ, तो पार्टी वगैरह तो दी होगी कुछ? तो जब शुरू की वीडियो में मुझे ही 2 रुपए ना मिले तो उन्हें क्या देता मैं? नहीं, खुशी तो हुई थी हाँ, खुशी दे दी थी भाई। ना। वीडियो खुशी दे दी थी। हाँ,
कौन सी खुशी देती थी? मतलब खुश कर दिया था कि भाई वीडियो वायरल हो गई। अच्छा अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। हाँ चलो, तो नहीं वीडियो, वैसे जब उनकी वजह से आपकी वीडियो वायरल हुई तो एक छोटी मोटी पार्टी तो उन्हें दे देनी चाहिए थी। अरे कुछ भी पार्टी ना दी, ये बहुत हरामी रहे हैं दोस्त, ये इन्हें पार्टी वार्टी की जरूरत ना, इन्हें गाली की जरूरत। अच्छा, हाँ मैंने गाली दे के गया, मैं कहा हाँ वीडियो वायरल हो गई तो खुश हो गए थे यार। दोस्त तो खुश होंगे ही, दोस्त कौन सा नाराज होंगे। लेकिन उन्होंने पार्टी वार्टी नहीं मांगी कि यार हमारी वजह से तेरी वीडियो वायरल हो गई? अबे जाना था ना मेरी कंगाली को, अच्छा, क्या मांगते, अपना ही मुंह दुखाना था बोल कर कि वही खराब करना। पता हो ना 2 रुपए इसकी जेब में है नहीं, क्या क्या मुझसे। चलो जी, आपकी पहली वीडियो जब वायरल हुई तो उसके बाद लोगों ने पहचानना शुरू किया होगा। हाँ पहचानना चालू कर दिया था जी, 2-3 वीडियो के बाद ही, 2-3 दिन के बाद ही। अच्छा, ऐसा हुआ जब कंपनी से निकल गया मैं, तो हरिद्वार से घर को आ रहा था, चंडी घाट पर जो जाम लगे कर, अब भैया कोई बात नहीं, हूँ टैक्सी में बैठे थे हम जो किराए पर चले कर, अब जाम लग रहा था तो रुक गई गाड़ी। अब सामने से 2-3 लड़के देखा जा रहा है बार बार, और उसमें लड़की भी थी 2। तो मेरे साथ वालों ने कहा कि यानी ईश्वर भाई देख रहा है तुम्हें ये वीडियो की वजह से। मगर वो पागल है क्या, इतनी तकड़ी थोड़ी वायरल हो गई। लेकिन ना, तो भैया थोड़ी देर बाद उनकी बात लड़कों की सच होगी, वे लड़के उतर कर आ गए गाड़ी में से, उन्हें ईश्वर भाई तुम्हारी वीडियो देख रहे थे हम। अच्छा, वो बड़ी खुशी हुई, वो समझ लो सिन्ना चौड़ा हो गया। तो जब भी उतर के आ रहे थे तो तुमने ना सोचा यार कंपनी वाले ने तो ना भेज दिया आदमी, कभी आज फील्डिंग लगा दे। कंपनी वाले इधर से थोड़ा ही आते, मेरे पीछे से आते ना वे तो। अच्छा, सामने से आ रहे थे। हाँ। क्या पता इधर से हायर कर लियो कि यार बिजनौर जा रहा, साला बिजनौर से किसी को हायर करो। अरे इतनी भारी सर ना करे करूँ था जो मेरे लिए ऐसे भेजेंगे लड़के वे। नहीं यार, अब कंपनी में भी दुखी करा उन्हें मैंने। नहीं, स्टार हो गए थे ना तुम, तो सोचा यार इसके लिए अब 3-4 लड़के तो लगेंगे ही। हाँ, कभी ऐसा तो डर नहीं लगा एक बार भी? डरना क्या है, एक दिन जाना है दुनिया से, ये तो सपना देख रहे हैं हम कि आज वीडियो वायरल हो गई, हो गया, वो मुख्यमंत्री बन गए, वो सांसद बन गए, ये सब सपना जो खुली आंखें तो देखा जा। चलिए, तो जब वीडियो वायरल हुई, लोगों ने पहचानना शुरू किया, फिर घर पे लोग आने लग गए होंगे, क्योंकि आपका मेरे ख्याल से घर का भी अधिकतर लोगों को पता चली गया है कि हाँ आपका घर कहाँ है। रोड पर आ गया ना मामला। हाँ, तो जी घर पर तो ये समझ लो कम से कम रोज के 75 से 100 आदमी आने हैं। जी हाँ, भगवान की दुआ से मेरे मेहमान इतने आ जाते हैं, वीडियो देखने वाले, इंस्टाग्राम फैमिली जो है मेरी, और उसमें से भाई मैं ज्यादातर सबसे मिलने की कोशिश करता हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई घर पर आता। तो फिर तो खर्चा पानी भी खूब होता होगा उनके लिए। खर्चा पानी क्या यार, गुड़ का काम करें हम, गुड़ धर दें और पानी पिला दें। नहीं यार, कुछ अच्छा खिलाओ पिलाओ उन्हें, कुछ पार्टी वगैरह दिया करो उन्हें भी। पेप्सी पेप्सी से थोड़ी काम चलता है, पूरा खाना पीना सब कुछ कराया करो यार उनका। तो तुम तो मनीष भाई ये चाह रहे हो इसकी 2 बीघे जमीन वो भी बिक जा। यार हम ये तो नहीं चाह रहे कि 2 बीघे जमीन बिक जाए। 1 साल भी ना लगने का अब सबको। तो अरे अब तो सोशल मीडिया से बढ़िया कमाई हो रही होगी। सबको अगर पार्टी वार्टी देने लगा जिस तरीके से तुम कह रहे हो, तो मैं ये समझ लो 6 महीने नहीं लगने बिकने में। अब तो सोशल मीडिया से कमाई हो रही होगी ना? नहीं हो रही? कमाई कैसी? कमाई, अर्निंग? ना ना, कोई पैसा नहीं कोई मिलता पैसा नहीं मिलता? ना। अरे तो झूठ बोल रहे हो। हाँ जब पता। बढ़िया कमाई हो रही अरे झूठ ना, मैं बताऊं भैया, साफ बात है, इसमें एक टीम की जरूरत पड़ती है, कम से कम 4 से 5 लोग होने चाहिए। अच्छा। और लगातार यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर वीडियो बननी चाहिए रोज। अच्छा, तो रोज तब जाकर नोट मिल सके, नहीं ऐसा कोई पागल थोड़ा ही है जो नोट दे देंगे। हाँ वायरल है इसी बात की खुशी, खर्चा पानी अपना जो खेती बाड़ी है चलता रहे। अच्छा, बाकी वैसी इनकम नहीं होती सोशल मीडिया से? अरे यार इनकम होती तो ये कुर्ता हर वीडियो में पहनूं, कुर्ता ना चेंज होता मेरा। कुर्ते से याद आ गया, भाई कुर्ते का जब जिक्र कर ही दिया तुमने तो बताओ कुर्ते का क्या राज है इसका? कुर्ते का राज तो ये हो जी, देखो मैं मानता हूं कि आज का जो कल्चर है ना, पहनावा, बिल्कुल सबसे पहले तो हाँ आदमी का दिमाग चेंज हो गया, उसके बाद पहनावा चेंज हो गया आदमी का, उसके बाद खाना भी चेंज हो गया। तो मुझे मतलब अच्छा लगता कि पहले हमारे बुजुर्ग जो हैं ऐसा कुर्ता पहनने कर रहे थे। इसका और कोई ये समझ लो बात नहीं है इसकी कोई ऐसी, इसकी यही बात है कि मुझे पुराने लोगों में बैठना उठना और पुराने लोगों की जो संस्कृति है उसे अपनाना बहुत अच्छा लगता है। नहीं, अपना तो ठीक है, लेकिन कुर्ता हर जगह यही देखने को मिलता है, या एक से कलर के बहुत सारे हैं? 2 हों। अच्छा, 2 हैं एक से? हाँ अच्छा, तो काफी जगह काफी गानों में भी देखा, हाँ।
कहीं जाते हो आप तो भी ये कुर्ता। बार बार ये पहचान बन गई ना एक। अच्छा, पहचान बन गई कि ईश्वर शरण का जो कुर्ता है वो उसमें अच्छा लगता है ईश्वर शरण, और शायद कुछ गुड लक हो इसमें आपका। हाँ भाई बिल्कुल, पापा का कुर्ता तो इसमें तो दुआएं छुपी पड़ी हैं हमारी। अच्छा, पापा का कुर्ता है। हाँ हाँ, अब बताया ना आपने, इसलिए आप पहनते हो क्योंकि आपके पापा का कुर्ता है। हाँ, बुजुर्ग तो उन्होंने बताया मैंने, बुढ़े हो गए वे तो। अच्छा, बुढ़े हो गए? हाँ, नहीं यार, अभी बुढ़े कहाँ हो गए होंगे। बुढ़े हो गए 70 साल से ऊपर के। अच्छा, 70 साल से ऊपर के। तो पापा क्या करते हैं? पापा गुड़ बेचा। चलिए, तो सवालों का सिलसिला तो चलता रहेगा। एक छोटा सा गेम खेल लेते हैं, गेम? टंग ट्विस्टर। हाँ, मैं ये क्या हो टंग ट्विस्टर? एक आपको लाइन दूंगा, हाँ, आपने लगातार उसको 5 बार रिपीट करना है, फास्ट। बेमतलब में? हाँ जी, बेमतलब। चलो। बेमतलब में नहीं है, हर चीज का मतलब होता है। आप इसको 5 बार बोलेंगे। हाँ। चाचा के चौड़े चबूतरे पर चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। मैं बोलो। रिपीट कर रहा हूं एक बार और। हाँ बोलो। चाचा के चौड़े चबूतरे पर चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। जब तुम इसमें देख देख के बोल रहे तो मैं कहाँ से बोल दूंगा ऐसा? तुम बिना देख के मैं बोल लो। बिना देख के बोल देता हूँ। बोल लो। चाचा के चौड़े चबूतरे पर चील ने चूहे को चबा डाला। चोंच से चबा डाला। चोंच से चबा डाला, एक वर्ड तो हो जाता है। लाडले। कोई नहीं, आप इसको 5 अनीस बार। भाई मैं बोल कर देखता हूँ। बिल्कुल बोलो। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चूहे ने चोंच से चबा डाला। क्या चबा डाला? चाचा के ये तो मैं भूल गया, बताना। चाचा के चौड़े चबूतरे पर चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। 5 बार चाचा इसके के पास। चौड़े चबूतरे पर चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पर चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पर चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पर चील ने चोंच से चूहे को चबा डाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और है, खरगोश खाकर खोदता, खोदते खोदते खरगोश खा गया। खरगोश खोदते खा गया। खरगोश खाकर खोदता और खोदते खोदते खरगोश खा गया। खरगोश खोदते खा गया और खोदते खोदते खा गया। खरगोश खाकर खोदता, खोदते खोदते खरगोश खा गया। खरगोश खाकर खोदता, खाते खाते खरगोश खोद गया। खोदते खोदते खरगोश खा गया। खोदते खोदते खरगोश खा गया। खोदते खोदते खरगोश खा गया। खरगोश खाकर खोदता, खरगोश खाकर खोदता, खोदते खोदते खरगोश खा गया। खोदते खोदते खरगोश खा गया। इसको फास्ट फास्ट बोल दो आप। खरगोश खाते खाते खोदते खोदते। खरगोश खाकर खोदता, खरगोश खाकर खोदता, खोदते खोदते खरगोश खा गया। खरगोश खाकर खोदता, खोदते खोदते खरगोश खा गया। हाँ। खरगोश खाते खाते खोदता, खोदते खोदते खोद गया। खरगोश खाकर खोदता, खरगोश खाकर खोदता, खोदते खोदते खरगोश खा गया। खोदते खोदते खरगोश खा गया। हाँ। खोद खाते खाते खरगोश खोद गया। खरगोश खरगोश खाकर खोदता, खरगोश खाकर खोदता, खोदते खोदते खरगोश खा गया। खोदते खोदते खरगोश खा गया। खाते खाते खरगोश, खरगोश खाकर खोदता। खरगोश खाकर खोदता, खोदते खोदते खरगोश खा गया। हाँ। खरगोश खाकर खोदता, खोदते खोदते खरगोश खा गया। खरगोश खाकर खोदता, खोदते खोदते खरगोश खा गया। खरगोश खाते खाते खरगोश खोदते खोदते खा गया। खरगोश खोदते खोदते मर गया। मर गया। इसका नाश हो गया। खरगोश मर ही जाओ ये बस। मरा ही ठीक है ऐसा खरगोश तो जो हमें परेशान कर दिया। ओके, एक लास्ट है। काला कबूतर सफेद तरबूज, काला तरबूज सफेद कबूतर। यही है। हाँ जी। काला कबूतर सफेद तरबूज, सफेद तरबूज काला कबूतर। काला काला तरबूज, काला कबूतर सफेद तरबूज, काला तरबूज और सफेद कबूतर। एक बार और मैं क्लियर कर दूं, काला कबूतर सफेद तरबूज,
काला तरबूज सफेद कबूतर। अब इसको फास्ट फास्ट बोलना, आपने अभी तक फास्ट सफेद नहीं बोले। कबूतर, सफेद कबूतर, काला तरबूज, तरबूज कबूतर, काला खरगोश। और काला कबूतर सफेद तरबूज, काला कबूतर, सफेद तरबूज, सफेद कबूतर, काला खरगोश, कबूतर तरबूज। काला कबूतर। अरे वो खरगोश याद आ रहा, तुमने इतनी बार रिपीट करवा दिया, वो खरगोश याद आ रहा। कोई बात नहीं, अब कबूतर याद कर लो। काला कबूतर, सफेद तरबूज, सफेद कबूतर, काला तरबूज। नहीं, काला कबूतर सफेद तरबूज, काला कबूतर नहीं। काला कबूतर सफेद तरबूज, काला तरबूज सफेद कबूतर। कमाल करते हो चौबे जी। काला कबूतर, सफेद तरबूज, तरबूज, काला कबूतर, सफेद तरबूज, सफेद कबूतर, सफेद तरबूज, काला कबूतर। ठीक है, हैं? समझे? ठीक नहीं था। मुझे ही नहीं पता चला भाई क्या हो गया। काला कबूतर, सफेद तरबूज, काला तरबूज, सफेद कबूतर। काला कबूतर सफेद तरबूज, काला तरबूज सफेद कबूतर, काला तरबूज काला कबूतर सफेद तरबूज, काला तरबूज सफेद कबूतर। कबूतर के दिमाग में कमी दिखो इसके। साला कभी सफेद हो रहा, कभी नीला हो रहा। नहीं नहीं भाई, काला कबूतर ये काला और सफेद कबूतर है ना। कबूतर काला, काला कबूतर, सफेद तरबूज, और काला तरबूज, सफेद कबूतर, हाँ। सफेद कबूतर, काला तरबूज, काला तोता, काला मैना, भैंस के चुत्तड़। चलो तो ये हमारे थे टंग ट्विस्टर। कुछ मजा आया? हाँ मजा आया। अपना सवालों का सिलसिला शुरू करें। तो कोई ऐसा अजीब सा किस्सा बता दो जब आपके पास कोई आपका चाहने वाला मिलना है और कुछ अजीब ही हो गया हो। अजीब भी आ जाए भाई देखो, लेकिन हम तो उनका भी सम्मान कर रहे हैं। एक आदमी आ गया था, उस टाइम पर वायरल ही हुई थी वीडियो। तो भैया जी अब जो हो, जब वो आया तो बारिश पड़ रही थी, रात के 9 बज रहे थे। हमने जो अपना धर्म निभाया, उनके कपड़े चेंज करवाए, उन्हें खाना खिलवाया। जब बारिश नहीं रुकी तो हमने सोने को वहीं कह दिया कि भाई साहब आप यहीं सो। अच्छा, क्या आज भाई यहीं सो जाओ? हाँ, थोड़ी बहुत उन्होंने पी भी रखी थी। अच्छा, खाना खिलाया उन्हें? हाँ, खाना भी खिलाया यार, जो हमारा फर्ज था। जो हम खा रहे थे चटनी अचार से, उन्हें भी खिलवाई। अच्छा। अब रोटी खिलवाने के बाद वे सो गए। उनसे पूछा कहाँ के हो, लेकिन अब तो मैं पता भी भूल गया भाई उनका। लेकिन उन्होंने जो सुबह को मुझे बहुत परेशान करा, मतलब घर से जाने के बाद दे फोन। मैं अच्छा इंसान जान के भैया फ़ोन नंबर भी दे दिया था। अच्छा। अब भैया उसने तो दबा कर फ़ोन करने चालू कर दिए। इस बार भाई किसी के बहकाए में नहीं आना जीवन में, ये वो एक ही बात को रखता रहा। वो कई बार फ़ोन करा, 1 घंटे में 50 बार। अच्छा। अब मैंने कहा भाई मगर कोई बात हो तो खुल को बोल, और दिमाग ही खराब करना तो तू मिलकर कर ले भैया। एक ही बार कर लिए, बार बार फ़ोन में भी ना उठा रहा। तो उसने फिर मतलब थोड़ा सा कैडी आवाज में बोल रहा, तो फिर आया ना था फ़ोन उसका। अच्छा, फिर फोन नहीं आया तो मतलब पता नहीं चला क्या बात थी। अब क्या बात हो सका, वो वैसी क्या पता जाकर पी ली हो फिर। तो रात को पी रखी थी? हाँ भाई देखो, जो क्या पता, दिख रहा था मुझे, क्या पता कोई ऐसा ब्रांड पिया हो जो सुबह को चढ़ा हो। हाँ, भांग और दारू क्या पता साथ साथ कर लिया हो काम को। क्या पता तुमने कुछ करा दिया हो। अरे हाँ। तुमने तो ना दे दिया था कुछ? ना। अच्छा। चलो, एक सवाल और है। आपके चाहने वाले के माइंड में बहुत आता है। बताओ। शादी को लेकर बड़े चर्चाओं में है पहले से, और अब तक भी बहुत लोगों को नहीं पता। बहुत लोग पूछना चाह रहे हैं कि शादी हो गई या नहीं हुई, क्या सिलसिला क्या है? देखो जी, शादी तो मेरी हो गई। अच्छा। लेकिन शादी का जो चर्चा रहा ना मेरा दबाव, उसकी वजह ये होती क्योंकि काम तो मैं कुछ करूँ नहीं था। अच्छा। एक्टिंग लाइन का काम जो मुझे पसंद था, उस चीज को घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो घर वालों ने मतलब ये मुझे कह दिया था कि तेरा ब्याह भी नहीं होता। अब जब बार बार एक चीज को घर वाले कहेंगे तो वो दिमाग में बैठ भी जा है, तो बात लकी भाई हम उनके सामने। बिल्कुल। अब वो बात बैठ भी गई कि यार ब्याह नहीं होता। अब कोई बात नहीं, वही दिमाग में गूंजती रही बात कि यार ऐसा भांजी भी मार दें लोग, कोई मुझे बीमारी ना बता दे लोग कि इसके साथ ब्याह मत ना करो, अपनी लड़की का इस बीमारी है, कुछ भी झूठ भी बोल दें दुश्मन तो। हाँ। अब यो भय भी हो गया
इसीलिए मैं हरिद्वार काम करना गया था, लेकिन वीडियो वायरल हो गई और फिर तो एक दिन में दो तीन तीन जगह के रिश्तेदार आने लगे। अच्छा, हाँ, कुछ मिलने भी आने लगे, कुछ रिश्ते के लिए भी आने लगे। तो जब तो रिश्तेदार उस टाइम तो नए नए आ रहे होंगे निकल के। हाँ, बेरिश्तेदार भी बने उस टाइम पर, तो जो जिन्हें हम नहीं जानते, हमारे घर वाले भी नहीं जानते। ना मैं दूर का चाचा के ताऊ का फूफा का बेटा ऐसे ऐसे आए हाँ होंगे। हाँ हाँ हाँ, बहुत बना, लेकिन कोई बात ना, जो भाई हम अपना समझ कर आ रहे हैं तो उसके लिए तो हम खड़े हर टाइम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो कुल मिला के शादी हो गई है? शादी हो गई। अच्छा, बढ़िया। बालक बच्चे? हाँ, एक लड़का। बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद आपका। आज पहली बार आपने ये सोशल मीडिया पे बताया या इससे पहले भी पता है लोगों को? ना, उससे पहले पता लग गया होगा भाई, क्योंकि वीडियो भी बनाई ना उस चीज पर मैंने, उस टॉपिक पर। अच्छा, तो कुछ लोगों को वीडियो लगी, कॉमेडी लगी, और कुछ लोग जो जुड़े हुए हैं हमेशा आए दिन मिलते रहते हैं, उन्हें पता भी है। चलो, तो ये भांजी मारने वाली वीडियो बहुत चली थी आपकी। हाँ, ये एक दो अगर आप करके बता दें डायलॉग। हाँ, मैं करके बता दूंगा। फोन उठा लो जी। इस तरीके से थी वो इतवार वाली वीडियो। अच्छा, हाँ। तो भैया मैंने माँ को फोन लगाया, तो इस तरीके से मैं अपनी आवाज अलग भी निकालता जो माँ बोलती। मैंने कहा, मका माँ है ना, हाँ अना मारी मका, वे जो इतवार में आए थे क्या कह गए? अने बेटे किसी ने भांजी मार दी कि सुबह ही उठते ही एक घड़ा शराब पी ले। मगर ये माँ तू टेंशन मन ना लिए बिल्कुल भी, सालों का भांजी मारने वालों का नाश होगा, इनके कीड़े पड़ेंगे, और तेरे लौंडे का ब्याह ऐसा होगा ये समझ ले कैटरीना भी फेल हो जाएगी उसके सामने। और भाई साहब, भगवान ने ऐसी सुनी, कैटरीना ही फेल हो गई। और बहुत बढ़िया बात है भाई। देखो भाई, तारीफ तो बहू की करनी पड़ेगी, घर जाकर रोटी खानी ना। रोटी तो खानी है आज घर जाके। सही बात है। तो कैटरीना भी फेल है। अब देखो भाई, कहना तो पड़ेगा ना इस बात को। तो एक दो तारीफ और कर दो, क्या पता आज कैटरीना को मैं अच्छा बता दूं तो तुम्हें पता, सैंडलों में लोहे की पत्ती आ रही इस टाइम। हाँ, लगी हुई है। मुझे तो पता नहीं अभी, क्योंकि मेरा तो हुआ नहीं। ऐसा भी है। तुमने चखली होगी भाई एक दो बार। एक दो बार देख ली होगी कील कितनी बड़ी है ना भाई, देखो बहू को सैंडल लिवाने जाऊंगा तो उसमें तो भाई देख कर पता ही लगेगा कि कौन सा नंबर की। देख के तो पता नंबर देख तो निगाह भी मार दे, मगर क्या लग रहा है इसमें? खाने का टेस्ट जब तक पता नहीं चलता जब तक हमने खाया ना हो। यार देखो, मैं बताऊं, लुगाई भी तब मारती जब हद हो जाए, उसे देख जाके मेरा घर गया। अच्छा, लुगाई भी तभी मारती है, नहीं लुगाई की हिम्मत नहीं भाई। अगर हम गलत नहीं है ना यार, मैं कह रहा 50% हम गलत है ना, तो भी लुगाई कुछ नहीं कहने की। लेकिन तुम 100% गलत हो गए और उसे दिख गया कि मेरा घर गया, मेरा आदमी गया, तो फिर वो मारने पर भी उतर जाएगी और कोई रोक नहीं सकता। और मैं मानता हूं ये काम सही है। जब लास्ट में घर जा रहा हमारा आदमी चला गया, तो फिर क्या बचेगा घर में? तो फिर अगर वो मार के भी सुधार दे तो भी गनीमत है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा समझो। तो आपने बात की अभी औरतों के बारे में, तो एक औरत हो गई ये जिसके बारे में आपने बात करी कि कुछ गलती होती है पति की तो ही वो कुछ कहती है, एक्शन लेती है। लेकिन जो आजकल की औरतें हैं, मैं जब भी अपना इंस्टाग्राम ओपन करता हूं तो एक नया पति निपट लिया होता है। हाँ, कि किसी ने किसी को काट के 4 टुकड़े कर दिए, 8 टुकड़े कर दिए, सीमेंट से डब्बे में भर दिए, या फिर किसी ने सांप से कटवा दिया, रात को गला घोट दिया। उनका क्या सीन है? उनका तो नाश ही होगा, ऐसी औरत है वे, और नाश हो भी गया 2-3 दिन बाद ही उनका। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं तो ये चाहता हूं कि कम से कम अपना इतना आत्मविश्वास तो रखो अपने अंदर, इतनी तो दया रखो कि यार क्या कर रही हो तुम। ठीक है, तुम्हारा दूसरा यार भी है, नहीं छोड़ पा रहे अपने यार को तुम, तो इतनी तो दया रखा कि जो तुम खाने को दे रहा, तुम्हारे सब कपड़े लत्ते दे रहा ला के, चाहे महंगे हैं चाहे सस्ते, तुम्हारे बालकों का ध्यान रख रहा, तुम्हारा ध्यान रख रहा, तो कम से कम उसे जिंदा तो रहने दो। सही बात है भाई, इतनी कृपा कर दो, जिंदा रहने दो। ऐसी औरत के लिए वो कहना कि सैंडल वैंडल ही मान लो पर जिंदा तो रहने दो ना। बस मारना धारना क्या है भाई, जब तुम पुराने यार को नहीं छोड़ पा रहे तो इसे तो मतलब जिंदा छोड़ दो, इतनी तो कृपा करो। आपके माथे पे एक निशान दिख रहा है मुझे। हाँ, तो ये उन सैंडलों का ही निशान है क्या? ना, ये तो बहुत बचपन में लगा भैया। अच्छा, एक मंदिर पर जा रहे थे हम, शाम के टाइम दिवा जलाने का रेगुलर हमारा काम था, तो छोटा ही था मैं, तो भाग रहा था, तो सड़क पर ऐसे जो ढाल आया तो स्पीड बन गई,
अब यहाँ बजरी लग गई थी वो, जब से निशान है। तो कहानी अभी बनाई है या पहले से बना रखी थी? ये तो पहले से ही जब से चोट लगी। अच्छा, मैं कभी कहानी अभी बनाई हो कि यार लोगों से क्या बताऊंगा, लगा वो ना भैया आज तक नहीं मारा मुझे। अच्छा, किसी का सामने या पीछे? अरे कभी भी ना मारा भैया। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। एक और फनी सी चीज कर लेते हैं। एक डायलॉग मैं दे रहा हूँ, इसको अपने बिजनौरी अंदाज में बोलना है। बताओ। डायलॉग बड़ा फेमस है, काजल तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती, अगर हम दोनों के बीच कोई आया तो समझो वो मर गया। मर गया। काजल इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले, अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह अर्थी उठेगी। अर्थी उठ जाएंगी। ये डायलॉग आपको बिजनौरी भाषा में बोलना। सबसे पहले तो मैं बोल कर दिखा दूं यही भाषा में जो उनसे में है यो। आई वही बोल दो भाई साहब। कहाँ से स्टार्ट था? जरूर बोलना। कहाँ से स्टार्ट था? तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। ओहो, एक 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 आप ये चीज कर, ओहो ये करके नहीं नहीं, एक और होता है ओहो, ऐसे कर, ओहो ऐसे ही कुछ। हाँ यही ओ ये बड़ा प्यारा लगता है। हाँ, तो ये डायलॉग है। ये भी अगर इसमें मिक्स हो जाए। हाँ। ओ नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती, हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। काजल इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले, अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोलियों की जगह उनकी अर्थियां उठेंगी, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सेहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। बहुत बढ़िया। अब बिजनौर की भाषा में है? हाँ। ना तू सिर्फ मेरी है और किसी की ना होने देने का, हम दोनों के बीच में अगर कोई आया ना तो साले की समझ ले अर्थी बिछ गई। 7 दिन के अंदर अंदर तेरी तिज्जा कर दूंगा बहन चोद का है। अरे एक बात और सुन ले, इन हाथों ना हथियार चलाने छोड़ दे, भूलना ना हूं, ऐसा मारूंगा गड़ासा भरकर तेरी भी और तेरे यार की भी गर्दन नीचे गिरेगी। सुसरी हम चूतिया मार नहीं, 4 साल बर्बाद कर दे तेरे लिए हैं। लिखा बरात देखो कौन सा सूरमा जो तेरे जो चौकट पर आ जाएगा उसकी भिन्न। बस हेलो ही रहने दो डायलॉग। ये है चाहिए। बहुत बढ़िया। लेकिन ये जो आपने अपशब्द बोल दिए, इनको ऐसे ही रखे या फिर बीप ना देखो, यो अपशब्द ना है यार, यो जो है ना बहनचो, तो बहनचो गाली मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी भरपूर है। अच्छा, ये छोटी मोटी गाली देखो यार, चल भी जा। बाजी बाजी ऐसी गाली कि यार सबके सामने भी निकल जाऊं तो फिर भी कोई परेशानी नहीं होती, तो ये छोटी सी गाली है बहनचो। अच्छा, मतलब शब्द वैसी है यो, अटपटा सा ही गाली नहीं है, मतलब थोड़ा सा गाली का बच्चा है। हाँ, मिर्च मसाला डल जा वो। चलो भैया मेरी गलती हो गई हो तो मुझे माफ करियो, लेकिन मुंह से भाई निकल गई। जब मेरे यार दोस्त मुझे हो जा तो मैं भी सीख रहा हूँ। तुम गलती मेरे यारों की बताओ, क्योंकि बेसिक आ रहा है मुझे गाली, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। चलिए जी, तो आपका जो ये एक्टर बनने का ख्याल था वो किसको देख के आया था कि यार इस बंदे को देखा तो मेरे अंदर ऐसा लगा कि यार मुझे भी ये काम करना है? तो कौन ऐसा है जो आपका इस इंडस्ट्री में गुरु मान लो एक तरीके से? हाँ, गुरु जी हैं हमारे उत्तर कुमार जी। अच्छा, और मैं बहुत मानता हूँ ना, और मानता ही रहूंगा भैया। अच्छा, जब तक जो जिंदा, बे मुझे मानना ना मानना वो उनकी जो मर्जी भैया, लेकिन दास तो उनसे प्रार्थना ही कर सका ना है? कब से उन्हें गुरु माना आपने? बस जब से ही, बचपन से ही है। मतलब एक यही ऐसे आदमी हैं जो इस लाइन के मेरे गुरु हैं, और कोई मैंने किसी से इस चीज में अभी तक ना शिक्षा ना दीक्षा ली। अच्छा, जो भी सीखा उनकी फिल्में देख देख कर, और अब तो मैं उनके जो पास में भी जान लगा। हाँ जी, आपने उनके साथ एक फिल्म की है अभी, झूठा फिल्म करी है झुट्टा, तो बढ़िया चली भैया वो। हाँ, तो आपको कैसे मिला ये रोल, उनसे कैसे मुलाकात हुई? हमारे एक दीपक भाई हैं, दीपक शर्मा, पत्रकार हैं विधान केसरी के। अच्छा, तो वो मेरी वीडियो देखते थे, और मेरी वीडियो देखते देखते उनके मन में एक दिन नंबर लेने की आई मेरा नंबर उन्होंने ले लिया मेरे गांव के किसी लड़के से।
उसके बाद उन्होंने मुझसे बात करी, मैंने उनसे सारी कहानी बताई, क्योंकि उनकी जो बातें लगी मुझे ऐसा लगा कि कोई ना कोई पवित्र आत्मा बोल रही है, और मैंने उनसे फिर अपनी सारी बात बता दी। अब उन्होंने ये बोला कि यार वे तो हमारे मतलब टच में ही है, उत्तर कुमार जी हमारे बड़े भाई हैं, हम तो मिलते रहे। मगर जी यार दीपक भाई कभी अगर हो सका तो कोशिश करियो भाई। तो उन्होंने बहुत जल्दी कोशिश करी, 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही मिलवा दिया था उन्होंने। अच्छा, 2 हफ्ते के अंदर अंदर मिलवा दिया। 2 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने दीपक भाई ने मिलवा दिया तो था उसके मुझे। बाद फिल्म की बात कैसे चली? फिल्म की बात ऐसे चली कि मतलब जो हमारे एक दीपक भाई के सीनियर हैं सिनेश भाई और दीपक भाई, इन दोनों ने उनसे उत्तर कुमार जी से कह दिया था, क्योंकि बे खास हैं सिनेश भाई और दीपक भाई उत्तर कुमार जी के हमेशा टच में रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया था कि यार इस लड़के का एक बार जो थोड़ा बहुत टैलेंट इसका देखना, तुम कभी फिल्म में अगर मौका मिले तो ले लियो। तो उत्तर कुमार जी ने ये बात याद रखी और ले लिया। तो कोई ऑडिशन वगैरह लिया था? ना ऑडिशन तो ना लिया, बस वही देखी थी कुर्ते पजामे वाली वीडियो। अच्छा। हाँ 2-4 वीडियो देखी होंगी भाई, दिखाई थी उन्होंने, राजीव सिरोही जी उनके साथ रहते, हाँ। उन्होंने दिखाई कि लड़के की एक्टिंग अच्छी है, आप देखो, उत्तर कुमार जी को दिखाई। फिर सिरोही साहब ने मतलब मैसेज भी करा उनके कहने पर, उत्तर कुमार जी के कहने पर उन्होंने मैसेज भी करा मुझे कि कॉल मी। अच्छा, उत्तर कुमार जी ने? नहीं, सिरोही जी? सिरोही साहब ने। अच्छा अच्छा। तो सिरोही, राजीव सिरोही नाम है उनका, बड़े भाई हैं हमारे भी। तो उन्होंने कॉल करी कि ऐसे ऐसे बात है भाई, तुम एक फिल्म में लेना चाह रहे हो उत्तर कुमार जी। अच्छा। मगर जी मैं तो जो अभी तैयार हो कहूँ तुम कहो तो, है ना, अभी ना 3-4 दिन में कॉल करेंगे, तो ऐसा ऐसा मामला था। अच्छा, तो उसके बाद फिल्म मिली, हम्म, रोल मिला, रोल पता चला कि ये रोल करना है। हाँ तो उसमें एक तरीके से आपने विलन का रोल किया है। हाँ, कग्गा बदमाश। कग्गा बदमाश। कग्गा बदमाश का कोई डायलॉग फेमस? फेमस डायलॉग तो देखो जी मैं बता दूं, मैंने भी 1-2 बार ही देखी, और पहली बार कैमरे के सामने गया तो इतने कुछ मतलब याद ना है मेरे डायलॉग, लेकिन हैं ज़्यादातर मतलब उसके घर में लड़की से बात करते हुए हैं कि आज मुझे बसंती का दूध गिरना अच्छा नहीं लगता, ये दूध लेकर जाओ डेयरी पर। तो मैं उसकी माँ से कहता कि तुम हम दोनों का ब्याह कर दो, और जितने पैसे भी तुम पर कर्जे के मैं माफ़ कर दूंगा, और ये सारा तामझाम बेच के, ये जो गांव में पड़े तुम गोबर ढो रहे हो, इसे सब कुछ बेच के एक शहर में कोठी लूंगा, और वहाँ बसंती भी अपनी पढ़ाई कर लेगी और तेरी सेवा मैं करे करूँगा। तो वो बुढ़िया नहीं मानती बिल्कुल भी। हाँ, तो उस पर ही आधारित है पूरी, मतलब एक जैसे ब्याज जो आदमी रहता है ना, कग्गा ऐसा रहता है उसमें। अच्छा। तो अपने पैसे के दम पर मतलब लड़की से शादी करना चाहता, एक तरफा प्यार रहा कग्गा का, समझ लो। एक तरफा प्यार? हाँ। जिंदगी में कभी हुआ है एक तरफा प्यार? ऐसा कुछ नहीं है। ना ना ना, अब कवर मत करो भाई। अरे कवर करने वाली बात ना, कोई प्यार व्यार कुछ आज लो हुआ ही नहीं मुझे। अच्छा, किसी और को हुआ हो? अब वो उसे पता होगा, कभी बताया हो? ना मुझे नहीं बताया किसी ने भी। अच्छा, बताया नहीं किसी ने? कुछ छुपा रहे हो? अजी हाँ, मैं क्या छुपा सकूं। चलो मैं बोल दूंगा भाई, सैंडल वैंडल मत मारियो भाभी जी। भैया बात को दबा रहे हैं। अजी हाँ। खुल के बता दो। कुछ भी ना, मैं तो एक्टर हूँ ना, तो कहानी हाथों हाथ बनाना चाहता। और कोई बात नहीं। पक्का? हाँ चलो ठीक है, जब कह रहे हो तो पक्का ही होगा। बाकी ये वाली क्लिप हम काट देंगे, वो शुरू वाला रख लेंगे। कुछ भी काटो, कुछ भी जोड़ो तुम, वो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो उत्तर कुमार जी की बात चल रही थी। हाँ। तो उत्तर कुमार जी के साथ आपने काम किया, हाँ। कैसा लगा उनके साथ काम? अरे बड़े महापुरुष इंसान है यार। अच्छा। सच में, यो तो कैमरा चल रहा, विदाउट कैमरा भी मेरे मुंह से यही निकलेगी। सच में एक महापुरुष इंसान है, और उन्होंने जाने कितनों का घर चला रखा और कितने जाने एक्टर बना दिए। हालांकि हमने जो वीडियो बनाई, हमारी जो पब्लिक का प्यार है हमें यहाँ तक ले आया, लेकिन उन्होंने तो बहुत एक्टर बना दिए भाई। उनके साथ काम करने वाले आज अपना खुद का चैनल खोल कर बैठे हैं, और बहुत बढ़िया उनका भी काम चल रहा। और वह कभी हिरस नहीं करते कि मेरे पास में काम कर रहा था, आज तो अलग चला गया। भाई सब बढ़ो आगे, वो ये कहते हैं। अच्छा, सबका भला हो। हाँ, और मैं नहीं मानता कि बॉलीवुड में भी कि 25 साल कोई एक्टर लगातार टिक जा। वो उत्तर कुमार जी जो 25 साल टिके रहे और लगातार फिल्म आती रही और वो चलते रहे। आज तक भी जैसा शुरू में नाम था उत्तर कुमार जी का बच्चों के मुंह पर, आज भी ऐसा ही है। बहुत बड़ी बात है कि लगातार काम करना,
क्योंकि बहुत एक्टर आए, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, लेकिन बहुत एक्टर आए जो 2 साल टिके, 4 साल टिके, इंस्टाग्राम पे एकदम से वायरल हो गए या टिकटॉक पे हो गए, उनका आज 2-4 का तो पता भी नहीं कहाँ मैं कर रहा है ये काम या नहीं कर रहा है। लेकिन उत्तर कुमार जी एक ऐसी हस्ती है, ऐसी शख्सियत है कि आज तक वे टिके हुए हैं, और बहुत बड़ी बात है कि लेवल बढ़ता ही गया, गिरा नहीं, कभी डाउन नहीं होया। और उनकी पूरी टीम भी बहुत बढ़िया, सब सपोर्ट करने वाले हैं उत्तर कुमार जी को। और भाई देखो, बिना टीम के तो कुछ कोई कर ही नहीं सकता, ये तो बात हकीकत है। बिल्कुल बिल्कुल। सब प्यारे इंसान है उनकी टीम में, अच्छे इंसान है भाई। मैं तो 3-4 दिन वहीं वहाँ ऐसा हो गया था कि जैसे घर में रह रहा हूँ, सब ऐसे थे मजाक करने वाले सब, खासकर मेरी बातों पर और हंसते, क्योंकि वो अलग क्षेत्र के आदमी है, मैं अलग क्षेत्र का। तो गुरुजी भी कभी कभी कर देते कोई ऐसी मतलब मजाक अटखेली सी, जैसे जब जारिया आरिया कहे करूँ अच्छा, था मैं, हाँ। अच्छा इस बार जारिया तू, हाँ वे कहते हैं कि जा रहा हूँ, हम बोलते हैं कि जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाँ, तो वे पकड़ लेते मतलब टॉपिक बिजनौरी लैंग्वेज का। अच्छा। तो कुल मिला के उनके साथ, उनकी पूरी टीम के साथ आपका अच्छा कनेक्शन? हाँ जी, बड़ा बढ़िया लगा। तो नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट उनके साथ देखने को मिलेगा? बस जैसे ही गुरु कृपा होगी। अच्छा, तो गुरु कृपा भी हुई नहीं मतलब दोबारा फिल्म के लिए जब होगी, जब अभी मतलब फिर बताएंगे। अभी कुछ है नहीं, अभी कोई फिल्म के लिए ऐसा नहीं है, नहीं। हाँ, वो सब परमात्मा को छोड़ रखा। ठीक है, तो अब कुछ ऐसे सवाल आएंगे जो शायद आपको अटपटे लगे हमारी तरफ से, लेकिन हम पूछेंगे जरूर। पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोगों का ये कहना भी है कि ईश्वर घमंडी हो गया है, सिर पे घमंड आ गया है। गलत कहमोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो लोगों का कहना है, हमारे समझ में आया, हमारे सुनने में आया, तो इसलिए हमने सवाल पूछा। तो जब ये सुनने में आया है तो जरूर बात चल रही होगी कुछ, तो इसका क्या कारण रहा होगा, आपको क्या लगता है? श्री राम भगवान, श्री कृष्ण और प्रधानमंत्री जी भी, मुख्यमंत्री जी भी जी, सब अपना एक अलग इनका इतिहास रहा, और सब ने अच्छे काम करे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते जिनका काम ही बुराई कालना होता है इंसान से। तो जब भगवान को नहीं छोड़ा किसी ने बुराई करने से, बहुत इंसान आज भी वीडियो देखते होंगे आप इंस्टाग्राम पर, हाँ। बहुत आदमी भगवान की भी बुराई कर दें। बिल्कुल। तो मैं क्या हूँ उनके सामने, मैं तो तुच्छ हूँ, बिल्कुल ख़त्म हूँ। तो भाई जो भी कहता है कि मैं घमंडी हूँ, तो हाथ जोड़ के उससे प्रार्थना है कि ऐसा ना समझा मुझे। अच्छा, क्यों घमंडी नहीं हूँ मैं घमंडी नहीं हूँ। एक्टिंग लाइन में आपके गुरु आपने बताया जी, वही है श्री उत्तर कुमार जी। आध्यात्मिक गुरु कौन है आपके? आध्यात्मिक गुरु मैं बता दूं, मेरे प्रेमानंद महाराज हैं। अच्छा, प्रेमानंद महाराज जी को आप मानते हैं? हम भी मानते हैं। हाँ, और ये नहीं कि अभी जब ट्रेंडिंग में चला मामला तब से है, पहले से इसलिए क्योंकि मैं राधा कृष्ण का अंदर से ही, मतलब जैसे एक्टिंग को बोलता हूँ ना कि बचपन से ही है, तो ऐसी बचपन से एक राधा नाम मतलब रटना शुरू करा बचपन से ही। अच्छा। और पता नहीं क्यों, और ऐसा लगता आज तक मैं वृंदावन नहीं गया कभी, लेकिन जाने की इच्छा है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं देख चुका सारी चीजें, पता नहीं क्यों। ये मैं कोई ऐसी अंधविश्वास वाली बातें नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा हो जाता कि कभी ना कभी किसी चीज की टचिंग वहां से रही हो। तो प्रेमानंद महाराज जी आपके आध्यात्मिक गुरु हैं? जी। मानते हैं उनकी हर बात? उनकी नहीं यार, देखो मैं झूठ बोल रहा हूँ, हर बात मानने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मानने नहीं जाती। मानी नहीं जाती। हाँ। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ईश्वर शरण दारू बहुत पीता है। मैं यार झूठ बोल रहा हूँ, आज लो किसी ने 2 रुपए दिए हैं दारू पीने के लिए, तो वो तो कह भी सके। तो नहीं, अगर हमारे सुनने में आई है बात तो कहीं चली रही होगी। देखो, हम जो सवाल पूछ रहे हैं ऐसे नहीं कि अपने आप लिख लिए, जानकारी ली, पता करा, तो ये चर्चाओं में है सवाल, इसलिए आपसे पूछ रहे। क्यों यहाँ अगर आप बता देंगे तो सबको क्लियर हो जाएगा। हाँ, पी लूं, हमें भी और उन्हें भी। थोड़ी बहुत पी लूँ। अच्छा, थोड़ी बहुत कितनी मतलब 10-15 दिन में। अच्छा, 10-15 दिन में। पौवा, क्वार्टर, हाफ, क्या मतलब? फिर तो हाफ से ऊपर ही जाब। अच्छा, जब 20 दिन में पीऊँ। अच्छा, मतलब हाँ, वैसे कम करूँगा मैं, क्योंकि भाई मैंने बताया सबके सामने कि प्रेमानंद महाराज का मैं भक्त हूँ, उनकी हर बातों को अमल करने वाला इंसान हूँ, कोशिश करता हूँ। लेकिन
मैं एक चीज मतलब अचंभित देख रहा हूँ कि मैं जब दारू पी लूँ ना तो लोगों को कुछ भी विचार आते हो, गलत आते हो या कैसे आते हो, या बिजनेस के बारे में सोचते हो या काम के बारे में चिंता करते हो, लेकिन मेरा मन ऐसा है कि मैं, घर वाले खुद कहते हैं कि तू दारू पी कर राधा 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 नाम जपता, तो मैं तो खुश इसलिए होता कि यार एक तरीके से दारू भी मुझे लाभ दे रही है कि भगवान का नाम मैं जाप कर रहा हूँ। अच्छा, पीने के बाद राधा 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 ज्यादा जपा जाता है? हाँ, पता नहीं क्यों। अच्छा, और कहते हैं, तुम्हें पता नहीं चलता? नहीं, मुझे भी पता। हाँ, अच्छा। लेकिन घर वाले इस बात को कहते हैं अच्छा, कि क्या मामला है और दारू पी कर भक्ति करना। मैं कहा भाई दारू भी छोड़ देंगे, है तो देखो गलत ही चीज। प्रेमानंद महाराज जी तो इसे बहुत गलत बताते हैं। हाँ, गलत बताऊंगा भाई, मानता हूँ। मैं कहना रहा कि हर बात पर मैं अमल करना चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन प्रेमानंद महाराज की वजह से बहुत चीजें सुधार भी दी मैंने। जैसे? बड़ी खुशी मिलती कि ये समझ लो, सबसे पहले मैं कोशिश अपनी तरफ से ये करता हूँ कि किसी का दिल ना दुखो, किसी का भी दिल ना दुखो, मेरे छोटे से फायदे से भी किसी का दिल ना दुखो। वो फायदा मैं कबूल ही नहीं करता कि जिससे किसी का दिल दुखो, चाहे अपने पैसे लग जा या कुछ भी दिक्कत आ जा, कष्टी पड़ जा अपने को। ये खुशी मिलती है अंदर से मुझे कि हाँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। तो प्रेम, एक तरफ आप कह रहे हो कि मैं प्रेमानंद महाराज जी को मानता हूँ, उनकी हर बात पे अमल करता हूँ या करना चाह रहा हूँ। हाँ। दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मैं 15 दिन में पैग भी ले लेता हूँ। हाँ, 15-20 दिन में एक आध बार। तो प्रेमानंद महाराज जी को आप कब से फॉलो कर रहे हो? जब से फॉलो कर रहा, जब से रोज पीऊँ था। जब से रोज पीऊँ था? हाँ, तब से फॉलो कर रहे हो, जब से मैं रोज पीऊँ था, और अब 15 दिन पे आ गई है गाड़ी। हाँ। अच्छा, तो रोज पीने वाले दिन भी आए हैं? हाँ, थोड़ा सा वही, अब फिर मैं छेड़ूंगा वही बात। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या दुख था कि रोज पीनी पड़ रही थी? अरे वो था यार, एक तरफा लव, एक तरफा मोहब्बत, उसका जिक्र आ रहा है बार बार, तो थोड़ा सा। भैया यार, तो मेरी बहू मन्ना छुटवा दिए। नहीं नहीं, वो तो उसकी गारंटी तो खैर हम भी नहीं यार मनीष भाई, तुम भी मास्टर आदमी हो, कहाँ से कहाँ बात घुमा कर लाए हो। मतलब जो ट्रेन हमने पीछे छोड़ दी थी, तुमने उसके पीछे लगा दी गाड़ी अपनी। ट्रेन अगर वो चलेगी आगे, वो तो हमारी भी चलेगी। बिल्कुल। अब दारू को भी कहना पड़ेगा कि मैं झूठ बोल लेता है। बता दो। कुछ नहीं, मतलब ऐसी नहीं, वो अगर दारू चलो अपनी तरफ से आप मान लो कि हाँ, प्यार मोहब्बत वाली बात हो सकती। नहीं, मान लो क्या होता भाई, मान तो हम रहे नहीं। माना जाता है, गणित वाला जो स्टूडेंट तो वो मान लेता, हमने गणित कभी पढ़ी नहीं, हमें तो प्रैक्टिकल करा दो, क्या हुआ, कैसे हुआ। प्रैक्टिकल करने के लिए भी साधन भी तो चाहिए। भाई साधन अब बचे नहीं। नहीं नहीं, उस टाइप का प्रैक्टिकल नहीं भाई, जिस तरफ आप पूछ रहे हो। नॉर्मल बता दो कि क्या क्या, कैसे शुरू हुई कहानी, कहाँ एंड हो गई, क्या अटक गया। गहरी बात है कुछ। गहरी क्या भैया, आ गई, बढ़ा लो बात को। चलो ठीक है भैया, बात सैंडिलों से डर रहे हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे कुछ हमारे सवाल जवाब हैं कि आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खाने में सबसे पहले तो भाई मैं उड़द चावल बहुत पसंद करता, और इतने पसंद करता हूँ कि अगर कोई मेरा काम है और एक तरफ कहीं मंडा या कोई भी फंक्शन है और उसमें तोले के उड़द बने हैं, तो मैं वो काम छोड़ने की कोशिश करूँगा कि उड़द चावल मिल जाए। अच्छा, उड़द चावलों के लिए काम छोड़ दूंगा। हाँ, और एक करेले की सब्जी बहुत पसंद है। अच्छा, करेले की सब्जी और उड़द चावल। सही है, तो फिर कब खिला रहे हो हमें? आपके घर आए हैं, आप खिला दो। नहीं, हमने तो रख दिए भाई। उड़द चावल हैं ये? आज ही नहीं, उड़द चावल समझ लो। धन्यवाद, तुमने यही रख दिया प्यार से, यही बहुत हमारे लिए। चलो, आपसे बहुत लोग मिलने आते हैं। हाँ। सब लोग प्रेमी नहीं होते। हाँ। मतलब सब लोग अच्छी बातें करने वाले नहीं होते। कुछ ऐसे लोग भी मिले होंगे आपको, हाँ, जो कटी जली कहते हो, उल्टी सीधी बात कहते हो, ऐसे मिले होंगे। हाँ, कह जा भाई, देखो, और जहाँ तक बर्दाश्त करने की हमारी सीमा हम करते भी हैं, और जहाँ तक सीमा ना हो तो खोपड़ा फाड़ देंगे, आगे चाहे कुछ भी हो। अच्छा। और फिर पटे भी तो फिर हैं। देखो, आदमी यो भी तो देखेगा कि गलती किसकी। अच्छा। जब हम किसी को बार बार समझा रहे कि भाई ये बात हमें गलत लग रही,
और मत बोल लो, तो फिर उसे समझना चाहिए, और नहीं समझता तो समझ लो काल सवार है उसके सिर पर। अच्छा, और काल हम आज्ञा देंगे कि प्रभु महादेव, फिर हम आज्ञा देंगे कि बच्चा। चलिए, आपका पसंदीदा एक्टर बॉलीवुड इंडस्ट्री में? दो हैं, दो बता दो। एक सनी देओल और एक गोविंदा। अच्छा, एक्ट्रेस? एक गोविंदा इसलिए पसंद है, वो हंसते हंसते सब काम को हैंडल करता है पूरी फिल्म में, बिल्कुल। वो नटखट है थोड़ा सा। और सनी पाजी इसलिए पसंद है, वो मतलब जो गुस्से में आदमी कर देता है ना, वो चीज़ उनकी फिल्म में देखने को मिलती है। दोनों इसलिए पसंद। हाँ, जो इज्जत पे बात आ जाए और तब इंसान कर दे, वो चीज़ वो दिखाते हैं। और हीरोइन? हीरोइन तो इनका क्या है यार, इन्हें छोड़ दो प्रभु। चलो, हरियाणा इंडस्ट्री में? हरियाणा में तो अपने प्रभु उत्तर कुमार हैं ही हैं गुरुजी। भोजपुरी इंडस्ट्री में? भोजपुरी में निरहुआ हिंदुस्तानी, वो दिनेश लाल यादव जिनका उनका नाम। कोई डायलॉग सुना दो यार, अगर भोजपुरी में। हाँ, एक डायलॉग छोटा सा है भाई, वो तो मुझे देखो भाई इतनी भोजपुरी आती नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि वो जब उनके गांव में गुंडे आ जाते हैं मारने हैं निरहुआ हिंदुस्तानी में, तो वो बोलता है कि गांव के मसीहा हम, यहाँ पे मारल जाला सब और गिनल जाला एक। इसका मतलब है कि ये हम गांव के मसीहा हैं, और कोई अगर गुंडा दबंगी यहाँ दिखाता है तो यहाँ सबको मारने के बाद हम कहते हैं कि एक मारा है। अच्छा, ये फिल्म का सबको डायलॉग। मारने के बाद हाँ। एक मारा है। एक बार फिर से बताओगे क्या था डायलॉग? कि वो बोलते गुस्से में कि गांव के मसीहा हम, अच्छा, यहाँ पे मारल जाला सब और गिनल जाला एक। ये डायलॉग। अब वाले ईश्वर शरण में और पहले वाले ईश्वर शरण में कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं? एक वो ईश्वर शरण जो नॉर्मल बंदा था, कोई फैन फॉलोइंग नहीं थी, और एक ये ईश्वर शरण जिसके लाखों चाहने वाले हैं। देखो भाई, सबसे ज़्यादा खुशी तो ये हो कि मुझे लोग प्यार करते हैं, और मैं तो उनसे हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि आपकी बहुत बहुत बड़ी कृपा है कि आप मुझे चाहते हो, और मैं सेवा में हमेशा जब तक जीवित हूँ तुम्हें हंसाने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात, चेंज की अगर बात करें तो मुझे तो लगता नहीं मैं चेंज होया। आज भी वही कपड़े पहनना, आज भी वैसी दोस्तों में बैठना, ये बात मेरे दोस्त भी जानते हैं कि मैं किस तरीके से आज भी उनके साथ रहता हूँ जी। मतलब कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया? नहीं, एक लाइफ तो चेंज हुई होगी ना, कुछ चेंजेस नहीं आए लाइफ में? जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चल रही है? कोई डिस्टर्ब करता होगा? नहीं, डिस्टर्ब तो मैं होता ही ना, इस दुनिया में डिस्टर्ब होने के लिए थोड़ा ही आया मैं। अच्छा, तो इस जिंदगी को जीना आया, क्योंकि मैं जानता हूँ। अब फिर वही बात आएगी कि प्रेमानंद महाराज कहते कि ये सब कुछ झूठा सपना है जो खुली आंखों से देखा जा रहा। अब उसी सपने को हम देख रहे हैं, हकीकत तो परमात्मा है, ठीक है? तो इस सपने से क्या डरना और क्या दुखी होना, क्या खुश होना। नाटक चल रहा, उस नाटक में अभिनय हम भी कर रहे हैं जब पूरी दुनिया कर रही। एक सवाल और है, बहुत सारे लोगों के मन में आता है, मैं ही पूछ लेता हूँ उनकी तरफ से। क्या इंस्टाग्राम से पैसे कमाए जा सकते हैं या नहीं? इंस्टाग्राम से भाई देखो, जहाँ तक मुझे 90% पता है नहीं कमाई जा सकते, लेकिन हाँ, एक प्रमोशन जो होते हैं वो तुम करते हो, कोई भी चीज़ है उसको प्रमोट करते हो तो उसका जो पेमेंट मिल जाता है। अच्छा, प्रमोशन से मिलते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम से और वैसे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के प्रमोशन करना चाहते हो जो पब्लिक पे अच्छा प्रभाव पड़े। 1-2 बार मैंने भी गलती की है, जो गेम के प्रमोशन किए हैं 2-3 बार गलती की है, लेकिन उसके बाद मैंने अपना ये पाप उतारने के लिए मैंने ये वीडियो बना दी थी कि भाई अगर ये चीज़ें सच होती कि 1000 डाल के 2000 कमाए जाते, तो मैं जैसे बैठा हूँ चप्पलों में और वही 3-3 दिन पहने जाने वाले कपड़े पहन रखे हैं, तो इस हिसाब से तो मैं भी आज करोड़पति होता है। वो मैंने बता दी तो उसमें मगर सब ये फेंक है, झूठ है, क्योंकि मुझे भी झटके लग रहे थे ना उस चीज़ से। उसमें ये था कि हफ्ते में पैर में चोट लगनी थी, और मैं खुद अचंभे में था कि यार चोट क्यों लग रही बार बार। लेकिन उसके बाद मैंने बस प्रेमानंद महाराज को थोड़ा इस चीज़ के बारे में बताया, अंतर ध्यान मन बात करी मैंने, मगर जी ऐसे ऐसे परेशानी है, तो उसमें मैंने सोच लिया कि भाई अब नहीं करने ये प्रमोशन।
और उस टाइम पर कहा था ये बात जिस टाइम पर 2 रुपए जेब में नहीं बचे थे। लेकिन ऑटोमेटिक भगवान कहीं ना कहीं सुनी ले, जब अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो कांटे चुभेंगे शुरू में, लेकिन आगे वो फूल ही फूल मिलेंगे। तो फिलहाल पे ईश्वर शरण की इनकम कहाँ से हो रही है? अगर वो सोशल मीडिया से नहीं कमा पा रहा है तो फिर कहाँ से कमा रहा है? क्या वो सिर्फ वीडियो में काम करता है, कुछ और काम करके कमा रहा है, क्या कर रहा है ईश्वर शरण? देखो जी, 1500 की तो कसम ना खाई, थोड़े बहुत तो पैसे सोशल मीडिया से भी मिले ही हैं। लेकिन अगर घर चलने वाली बात कहूँ मैं, तो घर मेरा खेती से और मेरे पापा का छोटा सा बिजनेस है, उसमें हाथ बटाने से मेरा घर चलता है। जो सोशल मीडिया पर आना चाह रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो सोशल मीडिया पर आना चाह रहे हैं उनके लिए तो मैं अच्छा ही कहूँगा कि भाई मेहनत करो और अपने कर्मों को विश्वास करो और परमात्मा का ध्यान करो। किसी का बुरा मत चाहो, किसी को गिराने की मत सोचो, तो खुद ब खुद निखर कर आ जाओगे। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनका सक्सेसफुल हो नहीं पा रहा है काम। बस हाँ, ऐसा भी होता है भाई। एक मेहनत होती है कि जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं है फिर भी हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें किसी सलाहकार की या सहयोग की ज़रूरत होती है। जिस लाइन में वो जाना चाहते हैं उसी लाइन के एक बंदे को पकड़ें और वो रास्ता बताएगा। क्योंकि जैसे मान लो एक छत है और उसके जिन्ने का नहीं पता कहाँ को चढ़ना है, तो बंदा चाहे दीवार पे चढ़ने की कितनी कोशिश करे, चोट फीट भी लगेगी, उसमें कामयाब नहीं होगा। और हाँ, सही रास्ता कोई बता दे, छत पे जाने का रास्ता बता दे, तो आदमी चढ़ जाएगा ज़रा सी देर में, कम मेहनत में। तो एक आध टिप्स उन्हें देना चाहेंगे कुछ? किस बारे में? इसी बारे में कि वीडियो कैसे बनाए, वीडियो लगातार बनाए। बस यही है सबसे बड़ी बात है। कुछ लोग करते हैं ना कि यार, मेरे पास भी आते हैं कि इस पर भाई ये हमारे इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में क्या हुआ, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे। तो मैं उनको एक ही बात बताता हूँ, भ्रमित मत हो, अपने काम पे ध्यान दो, अपने कर्म करो और भगवान का ध्यान करो, अपना रेगुलर जो है वीडियो बनाते रहो। इसमें कोई सेटिंग होती नहीं है, सिर्फ अकाउंट बनता है। अच्छा, हमेशा खुश दिखने वाला ईश्वर शरण कभी परेशान हुआ है, कभी रोया है किसी चीज़ के लिए? देखो जी, परेशान जब तक हम हुए हैं, जब तक हम इस दुनिया की सच्चाई ना पता लगी, जब तक हमें लगा कि जीवन भर यहीं रहना, सब कुछ यहीं है, जब तक तो हम रोए। और जब हमने ये जान लिया गुरुओं के आधार से, गुरुओं के आशीर्वाद से, जब से हमें पता लग गया कि ये सब कुछ झूठा है। आज मैं मानता हूँ कि एक उदाहरण ले लो, कादर खान जी, सबसे बड़े कॉमेडियन मानता हूँ मैं बॉलीवुड के उनको, और आज बहुत मुश्किल है कि कोई उनको याद करे। तो जब ऐसे महारथी को याद नहीं किसी ने करा, इतने धुरंधर को, कॉमेडी करने वाले को कोई याद नहीं कर रहा है, तो हम क्या चीज़ हैं? तो ये सपना ही है सब कुछ कि आज मेरे इतने मिलियन फॉलोवर्स हो गए, इतने सब्सक्राइबर। ठीक है भाई, तुम अच्छा काम कर रहे हो, दूसरों को हंसाने का काम कर रहे हो, लेकिन सब कुछ इसी चीज़ को मत मानो, उससे भी थोड़ा ध्यान लगा लो जहाँ हमें जाना है। ये सब कुछ किराए की चीज़ें हैं, छोड़ के जाना पड़ेगा। ये सब किराए की चीज़ें हैं, शरीर भी छोड़ के जाना पड़ेगा। बाबा जी को आप बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे हो, आपके सुन रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गलती फिर भी हम कर रहे हैं। लेकिन हमने भी हाथ खड़े कर दिए, मगर भगवान तू ही है, तू जैसे करे वैसे हम तैयार हैं तेरे साथ, जैसे चलाएगा वैसे चलेगा। हाँ बस। अच्छा, कुछ लोगों से ये सुनने के लिए भी हमें मिला है कि ईश्वर शरण अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है, जैसा वो पहले था वैसे ही है। हालांकि ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, इसमें दो बात है। एक अच्छी बात तो ये है कि ईश्वर शरण जैसा है वो वैसा ही है, वो वैसे ही रहेगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जैसे अब उसका नाम हो गया है, वो अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है, हर जगह वही खिलखिलाता हुआ चेहरा लेकर चला जाता है, हर जगह उल्टी सीधी बात करता है, उल्टी सीधी जगह नहीं देखता है कि किस जगह क्या बात करनी है। कहीं लोग खड़े हैं तो अपना वही अंदाज दिखाता है जो वो वीडियो में दिखाता है। क्या इस तरह का भी कुछ है? भाई, जैसा मेरा नेचर है वैसा ही रहेगा, और किसी को अगर बुरा लगता है तो माफ़ कर दियो, मैं तो इतना ही कहूँगा। बस यही पूछना चाह रहा था मैं, ये जवाब उनके लिए जो जानना चाह रहे थे। हाँ। आपने दिया। बाकी मुझे भी थोड़ा अटपटा लगा ये सवाल कि भाई जो बंदा जैसा है वो वैसा ही रहेगा। उन्होंने कहा कि लेकिन
जगह को देखने से इंसान थोड़ा बदलना चाहिए। यार एक बात बताऊं, तुम अपने आप को किस हद तक चेंज कर लोगे? तुम्हारा जितना भी पूरी जिंदगी में चेंज कराया मामला एक जगह सुबह हो जाएगा। बिल्कुल। तो कहे के लिए दिखावा करना, हाँ वो अगर तुम अलग लाइन में ले जाता, चमकाना चाहता, बहुत सारी गाड़ियां देना चाहता, तुम बहुत सारे जो वाहन देना चाहता, वो ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से मैं दिखावा करूं तो मैं तो रोड पर आ जाऊंगा। तो दिखावा बेमतलब का नहीं करना चाहिए। फिर वही बात मैं कहूंगा कि प्रेमानंद महाराज भी इस बात को कहते हैं कि जो तुम्हारा रोल है इस दुनिया में, किरदार है, जैसे तुम हंसते हो, जैसे तुम मुस्कुराते हो, वैसे ही रहो, ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तो जब आदमी सक्सेस को छूता है तो प्यार करने वाले तो मिलते ही हैं, लेकिन उनके साथ साथ हेटर्स भी मिलते हैं, यानी कि नफरत करने वाले। तो उनका भी स्वागत है। उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? कुछ कहना चाहोगे उन्हें? बस स्वागत ही कर दूंगा। बस स्वागत ही कर दोगे? कुछ और नहीं कहोगे? नहीं, क्या कहना है यार, देखो इस दुनिया में अच्छा है तो बुरा भी। चलिए, फिलहाल हमारे सवालों का सिलसिला तो होता है खत्म। उससे पहले अगर आप कोई, हमने आपकी वीडियो में काफी बार देखा आप रागनी भी गाते हैं, अगर एक खड़खड़ा दे तो। कोशिश करूंगा। बिल्कुल मनीष भाई, एक रागनी मुझे पसंद है दर्शकों, मैं बोल दूं। हीरे जाने वाली रहो रे, हीरे जाने वाली रुक जाइए जरा, खता क्या है मेरी बताइए जरा, हीरे जाने वाली, हीरे तू तो चाल पड़ी, हाय भाई अब बैठ के न डोले में, रांझा तो लूट लिया तन दिन धोले में, चुन्नी और चोले मेरी, चुन्नी और चोले में, शर्मइये जरा, खता क्या है मेरी बताइए जरा, हीरे जाने वाली। बहुत बढ़िया। तो आने वाले दिनों में ईश्वर शरण की तरफ से हमें क्या कुछ नया देखने के लिए मिलने वाला है? चल रहा है भैया काम, धीरे धीरे भगवान का नाम लेके मेहनत कर रहा हूँ लगातार। एक फिल्म भी आने वाली है, अभी उसका नाम बता नहीं सकता, लेकिन जिस दिन पोस्टर आ जाएगा या टीजर आ जाएगा वो सबको पता लग जाएगी। और कुछ क्लिप भी मैंने डाल दिया इंस्टाग्राम पर, लोग समझ गए कि हाँ इस पर भाई हमारे लिए कुछ काम कर रहे हैं। कोई बड़े लेवल पे काम आएगा कभी आगे चल के, किसी बॉलीवुड इंडस्ट्री तक जाने का इरादा भाई? देखो मैं बता दूं, जीवन में हर चीज संभव है, बॉलीवुड तक जाने में भी आदमी को दिक्कत कहीं नहीं है, लेकिन बस रेगुलर अगर काम करे तो। अच्छा। और अच्छी नियत से काम करे और किसी का बुरा ना चाहो, उस परमात्मा को याद धरे। तो बॉलीवुड भी यार हम लोगों से ही तो है, हम देखने वाले, बेस्ट टाइम काम करने वाले, एक दिन भगवान न चाहे हम करने वाले बन जाएंगे, और वे बुड्ढे हो देखने वाले बन जाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए अब अपना हमारा एक गेम का सेटअप है, उसकी तरफ चलते हैं। चलो। उससे पहले आपका एक डायलॉग जरूर सुनना है मुझे। बताओ। वही वो डायलॉग है कि चाय पत्ती लाए बड़ा छोटा, वही वाला सुना दो। गुस्सा और गुस्सा इतना तकड़ा के मार दे या मर जा, अब चाय पत्ती, ये तो गड़बड़ हो गया मामला। चलो शुरू कर, दोबारा सुना दो। गुस्सा और गुस्सा इतना तकड़ा के मार दे या मर जा, अब चाय पत्ती लागा तो छोटा लागा, दूध लागा तो छोटा लागा, हे तक की जंगल से गड्डी ठाक लागा तो छोटा लागा, और रिश्ते वाले आजा तो बड़ा, मेरा इंसाफ करो, वो मेरे बर्तन बांटने अलग करो। एक कमेंट में बताइए मेरे साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो चलें अपने गेम की तरफ। ठीक। उससे पहले अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा बहुत खा सकते हैं।
बाकी आपने खत्म तो कर ही दिया मामला, दूसरे शो के लिए हमारा छोड़ा नहीं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, भगवान खूब देगा हमें और आपको भी। चले फिर।